हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं भारती और आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूं कहानी तुम मेरी हो का एपिसोड नंबर 9। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए हम कहानी के अगले भाग की तरफ बढ़ते हैं। दिविशा निवेदिता जी की आंखों में आए हुए भावों को पढ़ने की कोशिश करती है और फिर मन ही मन सोचती है, माँ बाप तो सच में गुस्सा होंगे ही ना। अब जब उनका बेटा अचानक ही किसी भी लड़की को ऐसे उनकी बहू के रूप में उनके सामने रिप्रेजेंट करेगा तो ये होना तो जायज़ है। खैर मुझे क्या, मेरे लिए तो अच्छा ही है। अब ये मेरे सामने आएंगी और फिर मुझे खरी खोटी सुनाएंगी और कहेंगी कि इस दहलीज के अंदर कदम मत रखना, और मेरे मुंह पर 1 करोड़ का चेक फेंक कर मारेंगी ताकि मैं इनके बेटे की ज़िंदगी से चली जाऊँ। करो करो आंटी, ड्रामा क्रिएट करो, आई एम रेडी। और इतना सोच वो मन ही मन खुश होने लगी कि तभी निवेदिता जी एक कदम आगे बढ़ी और उन्होंने दिविशा को गले लगाते हुए कहा, वेलकम होम बेटा। इतना सुनते ही दिविशा के पैरों तले जमीन खिसक गई और उसने मन ही मन कहा, हे आंटी जी, ये आप आउट ऑफ स्क्रिप्ट चीज़ें कैसे कर रहे हो? ये पूरा खानदान ही पागल है क्या? बेटा बंदूक की नोक पर मुझसे यहाँ शादी करके ले आया और माँ मुझे यहाँ से धक्के मारकर निकालने की बजाय मेरा वेलकम कर रही है। और ये सोचते हुए उसने अपनी नज़रें लक्ष्य पर डाली जो मुस्कुराकर उन दोनों को देख रहा था। निवेदिता जी उसे थोड़ी देर बाद अलग हुई तो दिविशा का ध्यान उनकी नम आंखों पर गया और ये देख उसके जहन में प्रश्न उठने लगे। तभी निवेदिता जी ने बड़े प्यार से उसके गालों पर हाथ रखते हुए कहा, तो आखिर तुम आ ही गई बेटा। तुम्हें पता भी नहीं है कि मुझे कितनी खुशी हो रही है तुम्हें अपने सामने देखकर। मुझे तो डर था कि कहीं ये नालायक किसी बिगड़ैल लड़की से प्यार ना कर बैठे। जीवन में इसने एक ही अच्छा काम किया है और वो है तुमसे शादी करना। और फिर उन्होंने लक्ष्य पर अपनी नज़र डाली और फिर दोबारा कहा, भले ही इसने हमें अपने इकलौते बेटे की शादी में आने का मौका ना दिया हो, पर तुम्हें अपने सामने देखकर अब मुझे कोई शिकायत नहीं रही। तुम चिंता मत करो, तुम्हें यहाँ कोई परेशानी नहीं होगी। और इतना कहकर वो उसका सिर चूम लेती हैं। तभी रणदीप जी आगे आते हुए कहते हैं, वैसे तो तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी बेटा, पर ये साहबजादे ज़्यादा पर फैसले लेने लगे तो हमें बताइएगा, इनके पर काटने का जिम्मा हमारा है। उनके ऐसा कहने पर लक्ष्य मुंह बनाकर कहता है, क्या पापा? और निवेदिता जी उसकी शक्ल देख हंसने लगती हैं। ये सब सुन दिविशा एक पल को ये भूल ही जाती है वो किन परिस्थितियों में इस जगह खड़ी है, और वो खुद को ये सोचने से रोक नहीं पाई कि ये परिवार कितना अलग था नमन के परिवार से। हर मायने में कुछ चंद लम्हों में जो अपनापन उसे यहाँ महसूस हुआ वो नमन के परिवार में इतने सालों से भी उसे नहीं मिला। वो ये सब सोच उसकी आंखों में आंसू बह पड़े। उसे रोता देख चाहत बोली, मम्मा आप रो क्यों रहे हो? इस पर दिविशा अपने आंसू पोंछते हुए बोली, वो बस मम्मा थोड़ी खुश थी ना, इसलिए। तभी निवेदिता जी के मुंह से निकला, मम्मा? लक्ष्य ने इस पर कुछ बोलने के लिए मुंह खोला ही था कि तभी रणदीप की आगे आए और उन्होंने चाहत को गोद में उठाते हुए कहा, अरे वाह, हमारी बहू के साथ साथ हमारी पोती भी आई है। इस पर चाहत ने अपनी मासूम नज़रों से उन्हें देखते हुए पूछा, पर आप कौन हो अंकल? रणदीप जी ने बड़े प्यार से उसकी बातों का जवाब देते हुए कहा, हम आपके पापा के पापा यानी आपके दादू हैं। निवेदिता जी भी आगे आई और चाहत के गाल खींचते हुए बोली, और हम आपकी दादी माँ। वहीं दिविशा ये सब होते हुए देख इतनी हैरान थी कि उसके मुंह से एक लफ्ज़ भी नहीं निकल रहा था। तभी पीछे से एक सर्वेंट ने निवेदिता जी को आवाज़ लगाई। निवेदिता जी ने फिर उसके हाथों से आरती की थाली लेकर उन तीनों की आरती उतारी और फिर दिविशा ने कलश पर पैर मारकर आलते की थाल में पैर रखा ही था कि तभी निवेदिता जी बोली, गुड़िया आप भी मम्मा के साथ आलते की थाल में पैर रखकर अंदर आइए। ये सुन जहां दिविशा उन्हें हैरानी से देख रही थी, वहीं लक्ष्य ने सावधानी से चाहत के पैर आलते की थाल में रखवाए। तभी चाहत ने दिविशा की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा, चले मम्मा। दिविशा ने भी उसका हाथ थामा और फिर वो दोनों अपने पैरों की छाप छोड़ते हुए घर में प्रवेश कर गई। निवेदिता जी ने दिविशा और चाहत को आराम करने के लिए कमरे में छोड़ा और फिर उन्होंने लक्ष्य और रणदीप जी से ऐसा कुछ कहा जिसे सुन वो दोनों ही हैरान रह गए। ऐसा क्या कहा होगा निवेदिता जी ने? जानने के लिए सुनते रहिए कहानी
तुम मेरी हो, मेरे यानी भारती के साथ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये एपिसोड जो है वो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलेगा। बाकी जब तक नेक्स्ट एपिसोड आता है तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।